आपसे पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए उत्तर को यहाँ पर मिलान करना है ना। पूछा गया है सूची फर्स्ट में इल्तुतमिश है, सिकंदर लोदी है, अकबर है, फिरोज शाह तुगलक है। अब आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है जौनपुर सिटी, इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अब फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था, तो फतेहपुर सीकरी की अकबर ने किया था। तो ये तो हो गए भाई अकबर के साथ। जौनपुर हो गए, सिकंदर लोदी हो गए। यानी आप कह सकते हैं ए का पहले का बी, ए का क्या होगा, ए का होगा कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। आगरा सिटी, सिकंदर लोदी, आगरा सिटी है ना, जौनपुर सिटी नहीं है। जौनपुर सिटी तो ये आपका है फिरोज शाह तुगलक है। सही तो है, देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो आगरा जो सिटी है आपका, आगरा सिटी जो है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने कराई थी, है ना। सिकंदर लोदी ने कराई थी आगरा सिटी की स्थापना। हाँ, इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद और बदायूं करवाया था, जामा मस्जिद बदायूं वाली इल्तुतमिश, यानी इसका निर्माण आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो है इसकी मतलब अकबर के द्वारा, फतेहपुर सीकरी जो है ये आपका अकबर के द्वारा हो जाएगा। अब फिरोज शाह तुगलक ये जौनपुर, ये होगा आंसर आपका पहला ही विकल्प होगा 3421। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर भी देखिए आपसे पूछा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर सुमेलित करिए, है ना। सही उत्तर आपको देना है। रणथंभौर है आपका, चित्तौड़ है, देवगिरी है, गुजरात है, इस तरीके से दिया गया है, ये भी सुमेलित करना है। तो रणथंभौर आपका हमीरदेव हो जाएगा, है ना, हमीरदेव। चित्तौड़ की बात करते राणा आपके रतन सिंह है आपके। देवगिरी की बात करेंगे राजा राय रामचंद्र आपके हो जाएंगे। और गुजरात की कर्णदेव। आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ 3421। 3421 जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर बताइए पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये कहां पर अवस्थित थी, आंसर क्या होगा, बंगाल, उत्तर बंगाल में। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर बंगाल यहाँ पे राइट आंसर आपका है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, गौतम बुद्ध के कौशाम्बी यात्रा के समय, है ना। यहाँ पर उदयन नाम के प्रसिद्ध राजा का राज था, उदयन। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पर है, 5 नंबर। देखिए प्रश्न इससे दो तरीके से आता है। एक आपका आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था आपका, है ना। ये कई पूछे जाते हैं। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था आपका, धौलावीरा था। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, यही सबसे बड़ा क्या है, हड़प्पा स्थल है। सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल खुदाई कौन से राज्य में हुई है, गुजरात राज्य में हुई है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां होता है। जुते हुए के खेत साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, घग्गर नदी किनारे था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किसने किया, ये किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। 7 नंबर बताइए, 7 नंबर का आंसर आ चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन का संबंध जो था स्वदेशी आंदोलन से था। कई बार यही पूछ लिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। ये बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था ना, उसी समय शुरू हुआ था। तो इसका मतलब स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला बताओ, इनमें से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था। चलिए 9 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यंग बंगाल, आंसर होगा हेनरी विवेन डिरोजियो। बोला गया अगला प्रश्न में, इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था, उग्रवादी कौन सा नहीं था आपको बताना है। है ना, बताइए उग्रवादी नेता कौन सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का आपको जवाब देना है।
राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था? ऑप्शन दिए गए बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा 10 नंबर का जवाब, सभी लोग कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर का जवाब देना है। पूछा गया है डोबर जल संधि जोड़ती है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, जो डोबर जल संधि है जोड़ती है, 11 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 11 नंबर का जवाब आपका होगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, है ना। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को क्या करती है? जोड़ती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड फ्रांस में है, बहुत बार पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से सुमेलित करिए, सुमेलित करना है। अंध महाद्वीप विश्व के छत हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों का देश है फिनलैंड। नोकिया का फोन आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी आ रहा है, पहले बहुत चलता था। वो कौन कौन सी कंट्री का था? फिनलैंड का था। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। तो देखो तीसरे नंबर का ए तो कंफर्म है, यानी सी वाला ए होगा। और संयोग से देखो सी का पहला सिर्फ हमारा विकल्प बी में ही दिया है, मतलब ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं करनी है। अब बाकी सब इसका मतलब ए का तीसरा होगा, अंध महाद्वीप होगा अफ्रीका, है ना। विश्व के छत पामीर, मोतियों का द्वीप बहरीन, हो गया, सिंपल सा था। अगला प्रश्न बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आसान प्रश्न है और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हीराकुंड बांध का जो निर्माण हुआ था आपका 1948 में शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1948 में शुरू किया गया और 1953 में बन के तैयार हो गया। 1953 में क्या हुआ? बन के तैयार हो गया, यानी 5 साल आपके लग गए थे बनने में, बताओ। लेकिन पूरी तरीके से तैयार हुआ था, जो काम मतलब करने लगा था बांध, वो काम किया था 1957 में। देखो बन के तैयार होना, कुछ कमियां रह गई होंगी, तो पूरी तरीके से आपका 1957 में आपका ये चालू हो गया था, काम करने लगा था। और उड़ीसा राज्य में तो है ही, बिल्कुल सही बात है, ये महानदी, महानदी है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कथनों पर देखिए आपको विचार करना है। चलिए विचार करिए और अपने विचार बताइए इसमें क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में विचार करना है, ABCD में, और सही उत्तर को आंसर बताइए क्या होगा। 14 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये तो बात बिल्कुल इन्होंने सही बोल रखी है ना, पहला सही रखा बोल रखा है। दूसरा लिखा राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से। देखिए राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से पृथक भी है, ऐसा थोड़ा है। तो ये वाला तो क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, अरावली से प्रभावित होता है, करे नहीं होता है, ये भी गलत कर दो भाई, ये भी गलत कर दो, ये भी गलत कर दो। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध, ये बात सही है, ए और डी सही है, केवल डी वाला। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है ना। 1000 पुरुषों पे काउंट किया जाता है ना। तो सबसे कम की बात हो रही दमन द्वीप में हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर बता रहे हैं डी होगा, उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण, नीति उदारीकरण, निजीकरण सब है। भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू हुआ था? है ना, ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये जो आपका लागू हुआ था ना 2016 में। यहां पर देखिए पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। एक तरफ फसल का नाम है, बीमारी का नाम है ना। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो जब अच्छे से पढ़े होंगे करी तभी कर पाएंगे। अब ये धान के बारे में सभी को पता है कि धान में कौन सा रोग लगता है, खैरा रोग, है ना। ये तो आप लोगों ने जनरली सुना ही होगा हमारे हिसाब से, है ना। जस्ते की कमी कारण होता है, जिंक की कमी की वजह से क्या होता है, खैरा रोग होता है। और खैरा रोग कहाँ किस में लगता है? धान में लगता है। और गन्ना में क्या होता है, रेड राट, है ना, मतलब लाल करके देखा होगा, गन्ना के खेत में गए होंगे तो रेड राट हो गया। यानी ए का दूसरा हो गया, अब बी का तीसरा हो गया। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। आलू में झुलसा रोग है, अरहर में उकटा रोग है ना, उकटा यानी विल्ट। इनमें से कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? कौन सर्वाधिक लाभ पाता है? 19 नंबर बताइए। तो यह पाता है आपका ऋणी। भारत में कर सुधारों का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा? पहला वाला तो है कर अनुपालन में सुधार करना, विस्तृत करना, ये सब है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है 21 नंबर में आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका लिखा है संविधान के अनुसार प्रसंगी प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, यही वाला सही नहीं है, जबकि सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 नंबर का पहला ही आपका हो जाएगा। दिया गया, कह रहे नहीं है, बिल्कुल दिया गया स्थान।
भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? देखो सबसे पहली बात तो मनोनीत किया जाता है, निर्वाचन तो होता ही नहीं इसका, है ना। स्पीकर का चयनित किया जाता है, क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। 22 नंबर का भी याद रखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष समय कौन है? ओम बिरला है, उनको चयनित किया गया है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में भी चुनती है, याद रखिएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? 23 नंबर, तो ये आपका माना जाता है केसी हुइयर को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ। भारतीय संविधान मान्यता देता है। अब भारतीय संविधान है तो मान्यता किसको देगा? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, है ना। धार्मिक और 24 का सी नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29-30 में है ना आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संबंध में बताइए संदर्भ में इनमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या प्रकट करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? 25 नंबर बताइए। इसका मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म ही नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये प्रश्न बहुत लोग गलत कर देते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म ही नहीं है, मतलब सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर मान्यता दी गई है। कोई ऐसा धर्म ही नहीं है भारत में कि किसी धर्मों को एक वरीयता दी गई हो या वो कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इनमें से बताइए कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? 26 नंबर बताइए। 26 नंबर कह रहे हैं विटामिन ए रतौंधी होता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है, ये भी सही है। विटामिन डी से सूखा होता है। वर्णांधता कब से आ गया, है ना? वर्णांधता रोग कहाँ से आ गया? सूखा रोग होता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं? एनोस्मिया किसे कहते हैं? 27 नंबर का बता रहे हैं, घ्राण संवेदना की कमी को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी। यहाँ बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तांबे के मिश्रण धातुओं का है, आंसर बताइए क्या होगा? 28 का बता रहे हैं सी होगा, पीतल और कांसा, बिल्कुल सही है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा? तो क्या करेगा? ऊपर उठेगा, है ना। ऊपर उठेगा। क्या करेगा? ऊपर उठेगा। चलिए बाकी लोग कमेंट करिए, बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं? नींद आ रही क्या? कमेंट करते रहिए सभी लोग। बताइए हवाओं की ऊर्जा होती है, 30 नंबर बताइए। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है ना, उसी कहते हैं गतिज ऊर्जा। आज मैथ का भी प्रश्न आ गया। मैथ का प्रश्न देखिए 31 नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। 12 तो सभी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन से लगाओगे तो नहीं लग पाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं आपस में तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। जब भी कभी ऐसा केस बनाए, हमने बताया था इसमें 9 से भाग कर दो तो कितना आएगा? 9 से ही भाग देते हैं हमेशा। ये तो ऐसा देगा 18 से कि 27, 36 तरीके से। 2 आया ना, 9 का भाग दे दीजिएगा, 18 में 2 आएगा। अब जो भी आंसर होगा उसमें अंतर जो डिजिट का होगा ना, 2 डिजिट का अंतर होना चाहिए। इसमें 3-9 में अंतर 6 हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। 4-8 में अंतर 4 डिजिट का, ये हो नहीं सकता। 5-7 में अंतर 2 डिजिट का है, यहाँ भी। अब ये 2 आंसर में कोई एक हो सकता है, लेकिन आगे बोला गया है कि प्राप्त जो संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मतलब जो संख्या नहीं प्राप्त हो रही वो ज्यादा है, मूल संख्या नहीं, मूल संख्या कम रही होगी। तो इसमें कम कौन सा? 57 है, बस हो गया, है ना। मतलब 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखो। ए का 20% बराबर बी है तो 20 का B% किसके बराबर होगा? है ना, आसान सवाल है। ए का 20%, देखो ऐसा कर लो ना, ए का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ए का 20% मतलब होता है 1/5, यानी 1/5 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 1/5 बराबर बी। हम आपसे कहें कि ए अपॉन बी लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ए अपॉन बी लिखना चाहते हैं, बी को इधर ले आइए, ये चला जाएगा ऊपर, यानी 5/1 लिख सकते हैं। अब बोला गया, यहाँ पर बोला गया है 20 का B% कितना होगा? 20 का B%, बी की वैल्यू तो 1 है ना, तो 20 का लिखो और 1%, 1/100 कर दो,
तो कितना आएगा? 1/5 आएगा। कितना आएगा? 1/5 आएगा। 1/5 आएगा। और 1/5 आप देख सकते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी है? ऑप्शन रख लो। ऑप्शन में यहाँ 5 रखोगे। अब 5 का 4% करोगे कितना आएगा? 5 का 4% करोगे तो 1/5 ही तो आएगा। देखो ए की वैल्यू 5 है, ऑप्शन से लगा लो ना, इसमें रखोगे तो होगा ही नहीं। 5 का 20, देखो 5 का अगर 20% करोगे तो 1 आएगा ना, हमें 1/5 लाना है, तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं। वर्गमूल बताइए इसका क्या होगा? लास्ट में तो 7 आएगा तो सही है। 2 डिजिट में लगा है तो जो वर्गमूल होगा वह 1 डिजिट में दशमलव लगेगा। इसमें 2 अंक में लगा है ना, तो 1 अंक में कहाँ लगा है? पहले ही विकल्प में लगा है, बस हो गए। जब 2 अंक में लगा होगा तो आंसर 1 अंक में आएगा, 4 अंक में लगा होगा 2 अंक में आएगा, ठीक है ना। 2 4 6 ऐसे सेट में चलते हैं। 34 नंबर देख लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग पेन कापी नहीं लिए होंगे। 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत इतना है, अंतिम 21 का इतना है, तो 60वें परिमाण का क्या होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखो 81 जो परिणाम है उनका औसत कितना दिया गया है? 54। 59 कितना दिया गया है? 52। 21 कितना दिया गया है? 60। अब देखो ये 54 से ये तुम ये फिक्स कर लो, है ना, इससे कंपेयर करेंगे। 54 से ये 52, 2 कम हो रहा है ना। 2 की क्या कमी आ रही है? 59 लोगों में 2 कमी हुई, कितना होगा? 2 9 18, 2 5 10, 11, 118 कमी आ गई। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 54 6 6 बढ़ रहा है, तो 6 कम 6, है ना। यहाँ पर देखिए 54 से 60 यानी कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 21 लोगों में ज़्यादा होगा, कितना होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12 प्लस होगा। अब ये 118 था, है ना। 126 में 18 घटाइए, कितना आएगा? 16 में 8 गया 8, है ना। 8 ही आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा एक्स्ट्रा। 8 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 8 क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है? हाँ, इसी में आपको 8 क्या करना है? ज़्यादा हो रहा है ना, इसमें कम कर दो। 54 में से 8 कम कर दो, तो 14 में 8 गया 6, 46 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 46। 46 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा आ रहा था ना, ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम कर दीजिए। पहले देखो एक जो मेन दिया था इसको फिक्स कर लो। अब 59 और 21 2 प्रकार के दिया, इसे कंपेयर कर लो। इसमें 2 कमी हो रही, 59 मेंबर है, तो 2 2 कमी 59 में होगा कितना? 118। इधर 60 यानी 54 से हमारा क्या है? 60 ज़्यादा है, यानी 6 ज़्यादा था। 21 लोग हैं तो 6 गुणे 21 कर लेंगे, 126। ओवरऑल कितना ज़्यादा हो रहा है? 8। मूल औसत हमारा कितना? 54। 54 में से 8 कम कर दीजिए, आंसर आ गया 46। कोई कैलकुलेशन नहीं है। 35 नंबर बताइए, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक तो आप लोग जानते ही है, बहुत आसान होता है निकालना। 4 से भाग देते हैं, है ना। तो 4 का भाग इसमें देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, तो कितना आएगा? 4 एक कम 4, 2 आया, 4 छंग 24, है ना। तो इसमें तो आपका 7 ही आ जाएगा, इसमें भी आपका 6 आएगा, और इसमें देंगे 3, तिछंग 18, और 8 7 56, 6 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखो ये जो पावर होती है ना, इसमें 4 का भाग देना है, जो शेष फल आएगा ना वो उसकी पावर में लगा लेते हैं। इसमें भाग देंगे 1 आएगा तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। इसमें 4 का भाग देंगे 41 में, 4 दाव में 40, 1 आएगा ना, तो 6 की पावर 1 यानी 6। इसमें देंगे 4 का भाग, तो 4 एक कम 4, और 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 1, 3 हो गया। अब सबको गुणा कर लीजिए, 3 18, 8 आया, 8 7 56, यानी लास्ट डिजिट लेना होता है, बस हो गया। आसान मेथड होता है। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। लिखा हुआ है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। 36 नंबर बताइए। तो ये आपके थे सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। दूर के डोर सुहावने लगना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनदेखी वस्तु भाना, अनदेखी वस्तु भाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना। 38 नंबर। कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जो योगिनी लिखा है ना, यही आपका स्त्रीलिंग है। हनुमान ने संजीवनी बूटी के लक्ष्मण के लिए, है ना, होश लाए। वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, है ना, ये आपका कार्य संबंधी त्रुटि है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है ना। नैसर्गिक का विलोम होता है, नैसर्गिक क्या होता है? नेचुरली होता है ना। इसका क्या होगा? इसका होगा आपका कृत्रिम होगा, है ना। ये प्राकृतिक, इसका मतलब प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक क्या होगा? कृत्रिम होगा। 40 नंबर का डी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा।
है ना। हेलो, चलिए 51 नंबर देखिए, आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पर जवाब देना है ना। चलिए, मई 2023 में व्यक्ति को केंद्रीय सीबीआई का किसे घोषणा की गई है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। 51 नंबर है, आपका जवाब देना है। यहाँ पर आपका होगा प्रवीण सूद, है ना, पहला विकल्प आपको सही है। किस प्रेस संस्था को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? 52 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मई 2023 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ये आपका बनाया प्रवीण चित्रवेल। किसने अपनी नई पुस्तक माई लाइज एज अ कॉमरेड लिखी है? 55 का जवाब क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा के शैलजा। मई 2023 में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ये मिला है आपका जूम को मिला है। किसको मिला है? जूम। भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है आपका दोहा डायमंड लीग में। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन कावेरी। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया। 68वें फिल्म अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया आपका आलिया भट्ट। इसरो के मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु में है। बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? यह आपका आंसर हो जाएगा कथक से है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? बता चुके हैं, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है ना? कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? माइकल फेल्प्स नहीं है, ये तैराकी संबंधित है, बाकी सब आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पिंगली वैंकैया ने किया था। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है ना? कौन सी नहीं है आपको बताना है। 66 में बताइए क्या होगा? यहाँ पर आपको होगा विश्व व्यापार संगठन। इनमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता है ना? तो देखिए अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ये तो सही है आपका, है ना। इसमें कौन सा मेल नहीं खाता है? पुडुचेरी, चेन्नई थोड़ा है, चेन्नई की राजधानी वैसे भी चेन्नई है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे आपके मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। गिर वन अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ? ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग।